हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ़ लव के बारे में। ये सेल्फ़ लव का एक बहुत अहम हिस्सा है जिसको हम बोलेंगे सेल्फ़ टॉक। ठीक है, जो हम खुद से बातचीत करते हैं उसको सेल्फ़ टॉक बोलते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हम सेल्फ़ लव करते क्यों हैं। सेल्फ़ लव हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी जो भी विशेस हैं, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, उन्हें हम आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएँ। क्योंकि कई लोग सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निक करते हैं तो वो ये अहम चीज़ भूल जाते हैं। मतलब रूट पे पानी दिए हुए वो बस हर पत्ती पे पानी देने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि जो पेड़ होगा वो बहुत खूबसूरत होगा, उसमें अच्छे अच्छे फल आएंगे, मगर ऐसा नहीं होगा, है ना। तो हमें क्या करना होता है, उसकी शुरुआत हमें सेल्फ़ लव से करनी होती है। अगर हम सेल्फ़ लव नहीं करते हैं और सब टेक्निक करने की कोशिश करते हैं तब हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो अधूरा रह जाता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको सक्सेस मिल पाती है। ठीक है, तो वो वजह यही होती है कि वो लोग सेल्फ़ लव नहीं कर रहे होते हैं। तो अब आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं सेल्फ़ टॉक है। ठीक है, सेल्फ़ टॉक ये कंपोनेंट है सेल्फ़ लव का ही। सेल्फ़ लव में एक अहम हिस्सा आप बोल सकते हैं 50 से 60% अगर आप सेल्फ़ टॉक ढंग से कर लेते हैं तो आप सेल्फ़ लव कर रहे हैं। ठीक है, अब सेल्फ़ टॉक होता क्या है, जो हमारी खुद से बातचीत होती है। हमारे मन में ना एक कमेंट्री चल रही होती है दिन भर कि अब मैं ये करूँगी, ये नहीं करूँगी, है ना। इस तरह से कुछ ना कुछ बातें चल रही होती है और खुद के बारे में हम खुद की कैसी राय रखते हैं, है ना, खुद का क्या ओपिनियन है हमारा, वो होती है सेल्फ़ टॉक। ठीक है, वही हमारे नेचर में सामने आता है, पता चलता है कि ओके ये पर्सन ऐसा है। ठीक है, हम खुद के बारे में सोचते हैं ना, वही सामने वाले को वैसा ही हम नज़र आएंगे। ठीक है, आप अगर सोचें कि मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ तो सामने वाला भी आपको यही बोल के जाएगा, देख लेना। ये चीज़ होती है, वही चीज़ रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, तो अब हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है तो शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अभी तक हमने जैसी भी सेल्फ टॉक करी, नेगेटिव करी, पॉजिटिव करी, कैसी भी करी, हमें बस 3 से 4 दिन देकर उसको सुनना है। हमारे अंदर जो कमेंट्री चल रही है उसको ध्यान से बस ऑब्ज़र्व करना है कि चल क्या रहा है, किस बारे में ज़्यादा बातें होती है। नेगेटिव बातें ज़्यादा होती हैं, क्रिटिसाइज़ ज़्यादा होता है, किसी को ब्लेम करते हैं या खुद को ब्लेम करते हैं। क्या क्या चीज़ें आप अपने मन में क्या क्या बातें चलती हैं उनको ऑब्ज़र्व करें। ठीक है, फिर एट द एंड ऑफ द 3 या 4 डे के एंड में आपको क्या करना है, जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे कि यार ये वाला जो टॉपिक है ना, इस पर मैं कुछ ज़्यादा ही बातें करती हूँ, मुझे लगता है इस पर मेरे को ना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, मान लीजिए आप अपने कैरियर के बारे में कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो कि यार इस बार तो मेरा एग्ज़ाम पास हो ही नहीं पाएगा, मुझे नहीं लग रहा मेरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक करती है तो बैठ के ना खुद से एक बार बात करते हैं, है ना, इस बारे में बात करते हैं कि यार ये नेगेटिव सेल्फ टॉक करने से क्या होगा। चीज़ें हमारे सोच के हिसाब से चलती है ना, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य बनाते हैं। अगर हम जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते रहेंगे तो हमारा जो भाग्य होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो उसका बहुत ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आपको बोला कि 3 से 4 दिन तक सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। फिर उसके बाद जो जो मुद्दे आपके सामने आए कि ओके ये वाला जो टॉपिक है इस पर मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ या मैं तो दिन भर ही नेगेटिव ही सोचती हूँ, मुझे लगता है मैं जीवन के नेगेटिव पहलू को ज़्यादा देखती हूँ, तो फिर हमें अपने आप पर काम करना शुरू करना है ना। अब नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि मैं मोटी हो चुकी हूँ, मुझे ना मेरी बॉडी से नफरत है, कैसी बॉडी दी है मुझे भगवान ने, मैं इतनी मोटी क्यों हूँ। ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं धीरे धीरे हेल्दी होती जा रही हूँ। हाँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके धीरे धीरे हेल्दी हो जाऊँगी और मैं इसके साथ साथ अपना एक्सरसाइज वगैरह भी करूँगी तो मैं पतली हो जाऊँगी। सिंपल, ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके साथ साथ आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ग्रेटिट्यूड जर्नल कैसे लिखते हैं इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है ना, बहुत डिटेलिंग में उसमें जाके हमने समझाया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं समझा सकते हैं। या फिर अगर आप ना लिखना चाहें तो आप बोल के भी कर सकते हैं कि ठीक है, कोई चीज़ हुई, कोई बहुत अच्छी चीज़ हुई हमारे संग,
तो उसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद करना है ना। जब हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में लेके आएंगे ना, तो हम और भी ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे और अपने लिए भी अच्छा फील करेंगे, भगवान जी के लिए भी, बाकी सबके लिए भी अच्छा फील करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम जानते हैं कि यार ये जो सेल्फ टॉक है इससे होता क्या है ना। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। ऑब्वियसली जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक से पॉजिटिव सेल्फ टॉक में आओगे तो आप अपने बारे में एक अच्छी राय रखने लगोगे कि ठीक है, मैं जैसी भी हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं जैसी भी हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ खुद को, या करता हूँ। ठीक है, तो वहाँ हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप में स्ट्रेस या एंग्जाइटी वाली जो चीज़ें हैं ना, काफ़ी नेगेटिविटी है, तो वो धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ अब कम होता जा रहा है सब कुछ, है ना। सेल्फ लव के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आती हैं। थर्ड चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेटिट्यूड वगैरह एंड ऑल, इस सब से ये हमारी जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है उससे हमारी पॉजिटिविटी तो इंक्रीज़ होती है, जो आसपास के लोग होते हैं वो भी हमसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है उनको फील हो रही है। जब भी हम पॉजिटिव होते हैं तो आसपास के लोगों को हमारी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है और वो हमारी ओर अट्रैक्ट होते हैं, हमारे पास आने की कोशिश करते हैं कि हमसे बात करना चाहते हैं। अट्रैक्ट उस सेंस में नहीं, अट्रैक्ट इन द सेंस कि हाँ, कोई होता है ना कि जो दूर से ऐसा लगता है कि हाँ इनसे बात करो, कितने अच्छे हैं ये, और जबकि हम नहीं जानते हैं उन्हें, बट फिर भी उनकी पॉजिटिविटी हमें अट्रैक्ट कर रही होती है ना। तो वो अट्रैक्शन, वो आकर्षण आपको अपने अंदर लाना है जिससे कि सब लोग आपसे बात करना चाहें। ऐसा तभी होता है जब हम खुद से अच्छी बात करते हैं, खुद अच्छे से खुद से प्यार करते हैं। और ये प्यार कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने अलग से बिल्कुल प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। मैं हमेशा लव योर सेल्फ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि ये वही रूट है जिससे आपकी सारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होंगी। ठीक है, अगर इसको नहीं किया, सारी टेक्निक लगा ली, तो फिर आप कितनी भी टेक्निक लगा लीजिए कोई फ़ायदा रहने वाला नहीं है। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।